जनता ने इतना प्यार दुलार दिया है, उनकी सेवा का प्रबल भाव था। इस कारण मैंने समाज के लिए खूब समय दिया, क्षेत्र के लिए समय दिया, पार्टी के लिए समय दिया, लेकिन मेरे परिवार को मैं समय नहीं दे पाया। ये मलाल मेरे मन में है। परिवार के साथ आखिरी बार फिल्म देखने कब गए थे? देखिए, मैं परिवार के साथ घर पे टीवी पे ही मैंने फिल्म देखी है। 2-3 साल पहले मैं फिल्म देखने के लिए गया था, और वो भी पुरानी फिल्म थी, शोले। मेरा फिल्म देखने का शौक ऐसे भी कम रहा है, लेकिन समय रहा तो घर पे ही मैं टीवी पे फिल्म। देश के पीएम नरेंद्र मोदी सलमान खान के साथ पतंग उड़ाते नजर आते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका पसंदीदा कलाकार कौन है, हीरो हीरोइन दोनों? देखिए, मेरे पसंदीदा कलाकारों में अशोक कुमार, दिलीप कुमार और संजीव कुमार, ये मेरे पसंदीदा कलाकार रहे। और अमिताभ बच्चन बात की घड़ी है। हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहेंगे, बचपन में। बचपन की कोई ऐसी याद आपको जब आपने शरारत की हो और आपको मार पड़ी हो? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, कल ही मैं मिल बाचे मध्य प्रदेश कार्यक्रम में मेरे गांव के स्कूल में गया था, जिस स्कूल में मैंने बचपन में पढ़ाई की, प्राइमरी से मिडिल स्कूल तक। मैंने बच्चों को ही वहां पर प्रसंग बताया था कि उस समय में अनुशासन कैसे होता है। मेरे क्लास में मैं एक दिन बहुत उधम मचा रहा था, उद्दंडता कर रहा था। मेरे उद्दंडता से दूसरे बच्चों को पढ़ाई में कठिनाई हो रही थी, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। तो गुरुजी ने मुझे टोका, उनके टोकने पे भी मैं नहीं रुका। तो उन्होंने फिर मेरे को क्लास के बाहर ले गए, और उस स्कूल के मैदान में एक नीम का पेड़ था, उसमें मुझे चढ़ने का, और उसकी एक बारीक डंडी तोड़ने के लिए था। वो नीम की छड़ी मैं लेकर आया, उसके पत्ते मेरे ही हाथ से छिलवाए, और गुरुजी ने मेरी पिटाई। मैं और गुस्से में आया, और फिर क्लास में न जाते हुए मैं रोता हुआ बस्ता लेकर अपने घर चला गया। गुरुजी का मारना मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने पिताजी को ये घटना बताई कि मेरे को गुरुजी ने अपमानित किया है, क्लास में सब बच्चों के सामने मुझे मारा है। मैं ये समझकर बताया था कि गुरुजी को पिताजी घर बुला के डांटेंगे। मैंने कहा कि गुरुजी को आप घर बुलाओ। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है, तो बुलाता हूं। घर से एक व्यक्ति को भेज के गुरुजी को बुलाया, और गुरुजी को कहा कि गुरुजी आज स्कूल में क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा नंद कुमार उधम मचा रहा था, दूसरे बच्चों को भी पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। मैं बार बार इसको रोकता रहा, और इसने हमारी बात नहीं मानी। तो फिर दंड स्वरूप मैंने नीम की छड़ी से पिटाई। तो घर पे पिताजी ने कहा, उनकी जो वहां पे लकड़ी रखी हुई थी, ये लकड़ी लो और इसको और मारो, और तब तक मारो जब तक ये माफी नहीं मारो। मेरा एक सवाल आपसे ये है, इसमें मैं चाहूंगा कि सच्चाई से जवाब आए, क्योंकि ये सच और झूठ से जुड़ा हुआ है। क्या नंद कुमार सिंह चौहान कभी झूठ बोलते हैं, और आखिरी बार कब बोला था, अगर बोला था तो? देखिए, अब ये तो ऐसा है कि सामाजिक जीवन में हमेशा सच भी नहीं बोला जाता। कई बार सत्य को बचाने के लिए भी झूठ बोला जाता है। कई बार
अच्छाई के संरक्षण के लिए भी चुप हो जाता था, लेकिन ऐसे प्रसंग मेरे जीवन में बहुत कम आए। आपके हॉबीज क्या क्या हैं, उनके लिए समय निकाल पाते हैं? देखिए, बचपन में मेरी हॉबी थी बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, लेकिन बैडमिंटन मेरा प्रिय खेल था। मैं जिले का खिलाड़ी भी रह चुका हूँ मेरे हाई स्कूल की टीम में, जो पूरे खंडवा जिले की हाई स्कूलों से बैडमिंटन की टीमों का चयन होता था। मैं जिला लेवल तक बैडमिंटन खेला भी और जीता भी। मेरी दूसरी हॉबी है पढ़ना। पढ़ने में मुझे आध्यात्मिक किताबें ज्यादा अच्छी लगती हैं और स्तर के साहित्यकारों की किताबें अच्छी लगती हैं। विवेकानंद जी, गौतम बुद्ध, ऐसे लोगों के द्वारा उन्होंने जो भी कहा वो किताबों के रूप में जो परिवर्तित हुआ है वो मैं पढ़ता हूं। टीवी अगर देखना पसंद है आपको, तो 7 बहू की सीरियल देखते हैं क्या आप? नहीं, मैं टीवी पे तो ज्यादातर समाचार ही सुनता हूँ। अच्छा, आपका पसंदीदा गेम कौन सा है? अब ये मत कहिएगा सांप सीढ़ी या लूडो। नहीं, खेल में तो मैंने बैडमिंटन ही बताया और शतरंज खेलता था बचपन में। अच्छा, भाजपा के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत का तीसरा दौर शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है और वो क्या सोचते हैं कि जब 2020 आएगा तो हिंदुस्तान का स्वरूप कैसा होगा। क्या वर्तमान स्थिति है ऐसा ही रहेगा या इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आने की उम्मीद है? देखिए, ये देश का सौभाग्य है, एक राष्ट्रभक्त दृढ़ इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री के हाथ में देश की जनता ने ये हिंदुस्तान को सौंपा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं जी, पार्टी का चश्मा लगाकर नहीं कह रहा हूं। मैं एक स्वतंत्र विचारक के रूप में आपके सामने बात रख रहा हूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान विगत 11 वर्ष में जिन ऊंचाइयों को छुआ है हमारे प्रदेश ने, असंभव को संभव करके दिखाया है। और वैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2.5 साल में इस देश को दिशा दी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में हमारे देश का सम्मान और गौरव बढ़ा है। जिस देश की विश्वसनीयता दुनिया में बढ़ती है, प्रभाव बढ़ता है, वो देश के समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। उन देशों से इस देश में निवेश होता है, उन देशों से अप्रत्यक्ष रूप से अनेक सहायताएं, सहयोग मिलता है जो किसी राष्ट्र को ऊपर उठने में मददगार होता है। वर्तमान में मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा कि देश में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है आपकी नजर में? देखिए, देश में वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है दुनिया की दौड़ में हमारा राष्ट्र आर्थिक रूप से मजबूत बनकर, सामरिक रूप से मजबूत बनकर दुनिया के प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों में आकर खड़ा है। वर्तमान में दुनिया के वो देश अमेरिका, रशिया, चाइना, यूएनओ में इन लोगों के हाथ में वीटो पावर है और कई निर्णय जो भारत के पक्ष में होने रहते हैं, इनमें से कोई न कोई वीटो करके भारत के हितों पर कुठाराघात करता है। हम हिंदुस्तान को उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दें, आर्थिक रूप से जब हम मजबूत बनेंगे, सामरिक दृष्टि से जब हम मजबूत बनेंगे, सैन्य बल हमारा मजबूत होगा, तो दुनिया में ये जो राष्ट्रों के नाम मैंने दिए हैं, उस पंक्ति में आने वाले समय में यूएनओ का एक वीटो पावर वाला देश हिंदुस्तान भी बनेगा। 125 करोड़ की आबादी का ये देश है। इसको
आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने की चुनौती हमारे सामने है, क्योंकि आर्थिक रूप से जब मजबूत बनेगा तभी यहाँ पे रोजगार के अवसर आएंगे और देश हर फ्रंट पे मजबूत बनेगा। अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी नायक, उसमें जब वो पत्रकार से चर्चा कर रहे होते हैं तो बातचीत में वो बात निकलती है और एक दिन के सीएम वाली बात आती है। अगर आपको एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो देश की जनता के लिए आपका सबसे पहला आदेश क्या होगा? देखिए, ये तो मुंगेरी लाल के सपने जैसा सवाल है। न मैं एक दिन का पीएम बनूंगा, न मैं एक दिन का सीएम बनूंगा। मैं तो मेरे मध्य प्रदेश में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने के अभियान का हिस्सा बनूंगा और 2019 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के अभियान का हिस्सा बनूंगा। जो हमारी चर्चा चल रही है, हम चाहते हैं कि एक गीत या कविता आए, वो नंदकुमार सिंह चौहान जी के मुख से आए। जो भी आपकी पसंद का गीत हो या कविता हो। कर चले हम विदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम विदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे